हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट्स। देखिए गाइस, क्लाइमेट्स किसको कहते हैं। क्लाइमेट्स जो है कहाँ कहाँ रहते हैं, किस किस कंट्री में है, या इन्वायरमेंट का क्या है, एरिया से क्या लेना देना है उसका। तो इन सब के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, क्लाइमेट्स कंट्रोल के बारे में। जो मेन पॉइंट है आपके जो पेपर में आ सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 क्लास चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। तो देखिए गाइस, पहले तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऊपर दिया गया है आपको क्लास 9 का इकोनॉमिक्स जो दिया गया है बुक, इसमें से पहले देखिए 2 लाइन पढ़ लीजिए आप। जो डेफिनेशन दिया गया है, इन इज द लास्ट 2 चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द लैंड फॉर्म्स एंड द डायग्राम्स ऑफ अवर कंट्री। तो देखिए गाइस, पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें मैंने बताया था कि लैंड इन्फॉर्म के बारे में, कि लैंड क्या है, कहाँ कहाँ है, किस किस कंट्री में है, कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है लैंड का, कितना पानी है। तो एक बार मैं और आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए गाइस, सरफेस एरिया जो है 10% ही है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा जानना का जरूरत है, यानी कि जानना है आपको कितना 10% है सरफेस की, 90% क्या है, 90% पानी है गाइस। ये आपको समझ में आया जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब लेकिन ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। देखिए, पहले तो मैंने क्या किया आपको कि ये बता दिया कि 10% सरफेस है, 90% वाटर है। आप देखिए, आप ध्यान से सुनिए, क्लाइमेट्स किसको कहते हैं। क्लाइमेट जो होते हैं, जैसे क्लाउड्स हो गया, क्लाउड्स, ये क्लाउड जो है इसको क्लाइमेट्स भी कहा जाता है, क्लाउड्स भी कहा जाता है, लेकिन हिंदी में भी इसको बादल कहा जाता है। देखिए, बादल जो है, बादल एक जगह नहीं रहता है, वो मूव करता रहता है, यानी कि एक जगह इधर है। आपने देखा होगा शाम के टाइम कि काले बादल उड़ रहे हैं, यानी कि देखिए जैसे यहाँ है, अभी यहाँ है, ऐसे कर करके बादल सब आगे पीछे होते रहते हैं। ये आपने देखा होगा गाइस। अब देखिए, अब रात को क्या, ये रात को मूव नहीं करता होगा, यानी कि जिसमें बताया जा रहा है क्लाइमेट्स ऑफ टाइप इज मूनसॉन्स। देखिए, मॉनसून्स यानी कि बारिश के बारे में बात करेंगे। पहले तो आप ये सोचिए कि रात के टाइम यानी नाइट के टाइम क्या बादल मूव नहीं करते। तो देखिए गाइस, पहले आपको मैं बताऊं कि दिन से लेके ये रात तक आपने देखा कि भाई ये बादल जो है इधर से उधर जा रहे हैं, ये चीज आपने देखा। रात बहुत हो जाती है, क्लाउड्स अंधेरे हो जाते हैं, लाइट बंद हो जाती है। अभी जो उजाला है, रोशनी है सूरज की जो रोशनी है, उससे क्या पता चलता है कि क्लाउड्स है, क्लाउड्स कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं या फिर रुके हुए, ये चीज पता चल जाता है। लेकिन रात के टाइम नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं रहता है गाइस। इसलिए मैं बताता हूं कि जो नाइट का टाइम रहता है, नाइट के टाइम भी क्लाउड्स आगे पीछे होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि भाई चांद एक तरफ है, लेकिन जो ये है बादल, वो जाके चांद को रोके जा रहा है, उसके अंदर जा रहा है। आपको लगता होगा कि चांद आगे भाग रहा है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। चांद जो है, चांद एक ही जगह फिक्स है, उसके आगे पीछे बादल जा रहे हैं। जैसे कि ये चांद है, मान लीजिए इसमें आगे पीछे जा रहे हैं, इधर इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। तो उसको सूरज या चांद रहता है, यानी कि क्लाउड्स होते हैं, क्लाइमेट्स जो होते हैं, वो चांद को क्या करते हैं, कवर करते हैं, यानी कि अपने पास अपने अंदर ऑब्जॉर्व करना चाहते हैं। यानी कुछ टाइम के लिए आपको लगता होगा चांद नहीं है, लेकिन फिर भी चांद रहता है गाइस। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह फिक्स है। बादल अगर आगे होता है, यानी जो बादल का पावर है, यानी जितना लंबा बादल है उससे अगर आगे होगा तो चांद अपने आप निकलेगा। ये चीज होता है क्लाइमेट्स। क्लाइमेट्स किसको कहते हैं? बादल को। बादल भी तो आसमान में पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काले बादल क्यों होते हैं। काले बादल इसलिए होते हैं गाइस, जैसे कि कभी बारिश होने वाला होता है, या फिर ज्यादा इन्वायरमेंट होता है, धुआं वुआं हो जाता है, उसमें से क्लाउड्स को ही दिक्कत पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि ये पॉपुलेशन की वजह से, यानी कि पॉल्यूशन की वजह से है। इसमें धुआं दे रहा है गाड़ी, ये है, धुआं है, वो है, पेपर जला देते हैं आप, उससे क्या होता है, धुआं उठता है। उसको क्या कहते हैं गाइस? क्लाइमेट्स। क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है ये। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट, आसमान है, बादल है, उसमें बारिश वारिश तो होता ही है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूं। देखिए, प्रेशर ऑफ द सरफेस वाइड, ये है प्रेशर ऑफ विंड्स, जो आपको जानने की जरूरत है। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ एसोसिएट वेदर कंडक्शन। तो देखिए गाइस, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये वेदर से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि गर्मी का है तो क्लाउड साफ लगेगा आपको। लेकिन एक बात सोचिए आप कि ये धूप है, ये डायरेक्ट थोड़ी ना आता है,
क्यों? क्योंकि सन इतना दूर है, ये इधर है। क्यों? क्योंकि सन का जो रास्ता होता है यानी कि सूरज का जो लाइट का रास्ता होता है, धूप ऐसे थोड़े ना आता है। धूप में तो भाई धूप छोड़ देगा, सूरज आएगा ऊपर उठेगा, वो धूप छोड़ेगा तो क्या धूप तो आ जाएगा डायरेक्ट, यही सोच रहे होंगे ना? नहीं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट जो है यानी चांद के बाद, जैसे कि ये चांद है, मान लीजिए ये बुक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सूरज है, इसके आगे पीछे यानी आगे के साइड क्लाइमेट यानी कि बादल है, इसको कवर किए है। जब तक आप ये बादल आगे नहीं जाएगा तब तक ये बुक नहीं दिखेगा ना आपको। नहीं, यही चीज है। इसलिए इसको जो सूरज का रोशनी आता है वो क्लाइमेट्स की वजह से भी होता है गाइस। क्यों? क्योंकि अगर क्लाइमेट्स रोक दिया उसको तो ये बात है कि ज्यादा धूप नहीं आएगा। धूप को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ज्यादा धूप नहीं आएगा, ये चीज होता है। ऊपर है एयर कंडक्शन कंट्रोल। देखिए गाइस, प्रेशर अपॉन सी, ये देखिए क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट्स उड़ते हैं, लेकिन किस वजह से उड़ते हैं? देखिए जैसे हवा चलता है, एयर जो जिसको कहते हैं, वो हल्का हल्का क्लाउड्स को आगे की तरफ धकेलता है यानी कि आगे की तरफ लेके जाता है। आप देखिए, एफ इज अ डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ, ये चीज जानने की जरूरत नहीं है गाइस आपको। तीसरा पॉइंट आप देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। देखिए गाइस, इंडिया साइज एंड लोकेशन का मैंने वीडियो बना रखा है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप जाके वहां देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में। अब मैं आपको बताता हूँ द कोल्ड वेदर ऑफ समसोन विंटर। विंटर में क्या बादल नहीं रहते? विंटर में भी बादल रहते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि उसमें पानी उनी भरा रहता है, उसमें तो पीपल्स रहते हैं, पानी रहते हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा कि रात को हमने छत पे कपड़ा डाला, सुबह गीला दिख रहा है, तो क्या होता है उसमें से जो पानी होता है, पानी निकलता है उसमें से पानी हल्का हल्का निकलता है, जैसे कि क्लाउड्स है, क्लाउड्स में से हल्का हल्का पानी निकलता है, उसकी वजह से कपड़े उपड़े गीले हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है द कोल्ड ऑफ वेदर, यानी कि सर्दी में भी कपड़े गीले हो गए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।